दोस्तों, हाल के इन दिनों में देश ने एक बिल्कुल अलग तरह का माहौल देखा। हमने अपने जीवन में ऐसा बहुत कम देखा है, बल्कि ना के बराबर देखा है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, एक मुश्त सरकार के पीछे खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे, सरकार से कंधा मिलाकर बार बार बोल रहे थे, आप एक्शन लीजिए पाकिस्तान के ऊपर, हम आपके साथ हैं। देश के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, वो सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, तो विपक्ष ने भी ठान लिया है कि पॉलिटिक्स अगर होनी ही है तो फिर जमकर होगी। और अगर पॉलिटिक्स होगी दोस्तों, तो ये कैसे मोदी के लिए मुसीबत बन सकता है, ये मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दो अलग अलग मोर्चों से खबर आई है, एक मोर्चा बीजेपी का है, एक मोर्चा राहुल गांधी का है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। आज से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। बीजेपी 13 मई यानी कि आज से 23 मई तक, यानी कि अगले 10 दिन तक देश के अलग अलग राज्यों में, देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें बड़े बड़े बीजेपी के नेता शामिल होंगे। दोस्तों, दिल्ली के कर्तव्य पथ से इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल तक ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे बीजेपी के, और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कुछ इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी बताएगी कि उसके नेतृत्व में, उसकी सरकार के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा ऑपरेशन था। यानी कि वो ऑपरेशन जो भारत की सेना ने किया, अब बीजेपी उसका राजनीतिक क्रेडिट लेना चाहती है। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तो अभी कुछ वक्त पहले तक जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ चुनाव हुए, उसमें मोदी ने वोट मांगे हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में सैन्य क्षमताओं की बुलंदी के बराबर की जीत, बुलंदी से भी ऊपर की जीत पर राजनीतिक क्रेडिट हर कोई लेता रहा है। इंदिरा गांधी ने भी लिया था 1971 में, लेकिन अब बीजेपी उसके लिए अब पूरी तरह से फुल प्रूफ जमीन पर उतर आई है, क्योंकि अब बीजेपी ने इस मामले में पूरी तरह से पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी है और जमीन पर इस मुद्दे को ले जाने की कोशिश कर दी है और बीजेपी पूरी तरह से क्रेडिट देना चाहती है इसका मोदी को। तो अब क्रेडिट के साथ सवाल भी उठेंगे, क्योंकि अब इसका फैसला ले लिया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, कुमार विक्रांत सिंह हैं, दोस्तों ये TV9 के पत्रकार है, लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं। तो इनके पास ये खबर है कि आज CWC की मीटिंग हो सकती है। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब CWC की मीटिंग रखी गई है, ऐसी जानकारी ये दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि 3 बजे की CWC की मीटिंग के बाद तुरंत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि अब राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है इस देश में, समझ लीजिए वो देश से प्यार ही नहीं करता। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसा सफल ऑपरेशन करगिल के बाद जिस तरह से भारत की सेना ने अंजाम तक पहुंचाया है, उस पर किताबें लिखी जाएंगी। मैं आपको आज से लिख के दे रही हूँ। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है ना, उसके स्कूल के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। इतना सफल ऑपरेशन है, पूरी दुनिया में इसको लेकर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएंगी, इतना शानदार ऑपरेशन हमारी सेना ने किया। लेकिन क्योंकि आप इस ऑपरेशन का बीजेपी राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो कांग्रेस जो लगातार इस ऑपरेशन से पहले जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से सरकार के साथ एक मुश्त खड़ी थी, उसको लेकर भी अब सरकार के साथ है। तो दो फैसले कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पिछली ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसी के बाद ये ऐलान कर दिया था कि मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते, तो क्या अपने आप को वो किसी भी पार्टी से ऊपर मानते हैं? अब अगर कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई और मोदी उसमें नहीं आए, तो हम इस तरह की मीटिंग का बॉयकॉट करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये अनौपचारिक और औपचारिक तौर पर माना जाए कि अगर अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, और उसमें मोदी नहीं आते हैं, तो इस तरह की मीटिंग का वो बॉयकॉट कर देंगे। क्योंकि ये बताता है कि मोदी सवालों से क्यों बच रहे हैं। देखिए, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर शानदार तरीके से हमारी सेना ने अंजाम दिया, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी मोदी नहीं आए। लेकिन अब तो सीज फायर हो चुका है ना, अब तो मोदी को ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले एक पत्र लिख चुके हैं मोदी को, और उन्होंने ये मांग की थी कि अब आप संसद का एक विशेष सत्र बुलाए। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग तो होनी ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ये लकीर खींचना चाहती है कि मोदी के बिना ऑल पार्टी मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सारे सवाल मोदी से पूछे बिना एड्रेस नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों, रक्षा मंत्री ने फैसला नहीं लिया है कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हो, ना ही अमित शाह ने लिया है।
दोनों की मौजूदगी ऑल पार्टी मीटिंग में हो सकती है, लेकिन ये फैसला दोस्तों नरेंद्र मोदी का था। तो वो कांग्रेस पार्टी जो अब तक बीजेपी के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो जाहिर तौर पर सर्वदलीय बैठक में ये पूछना चाहेगी कि भाई आपने जो सीज फायर का ऐलान किया और उसको लेकर जो ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं लगातार कि हमने सीज फायर कराया, अब हम कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करना चाहते हैं। सीज फायर इसीलिए हुआ क्योंकि भारत और पाकिस्तान को मैंने कह दिया था कि हम व्यापार नहीं करेंगे, यही बोला था ना ट्रंप ने। इसको लेकर एक स्पष्ट बात रखिए। आखिर अमेरिका पर मोदी या उनकी सरकार खुलकर कोई बयान क्यों नहीं दे रही? सारे बयान सूत्रों के हवाले से चल रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्र के नाम संबोधन में भी मोदी ने ना तो अमेरिका का नाम लिया और ना ही अमेरिका की क्या भूमिका थी एक मीडिएटर के तौर पर, उस पर कोई बात बोली। तो हो सकता है कि इसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग राहुल गांधी बुलाएं। दोस्तों, अब आप रहिए तैयार, क्योंकि अब इस पूरे के पूरे मामले पे होगी जबरदस्त पॉलिटिक्स। अब इस पॉलिटिक्स में सबकी नजर एक दूसरे पर रहेगी। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अगर ये फैसला लेती है कि वो उस सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे जिसमें मोदी नहीं होंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है या इंडिया गठबंधन का फैसला है? कांग्रेस पार्टी ने क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात की? और अगर उस मीटिंग में इंडिया गठबंधन के बाकी लोग गए जिसमें मोदी नहीं है, ये अपने आप में सवाल हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, संसद के विशेष सत्र को लेकर है। हो सकता है सरकार इस बात को लेकर असहज हो कि अभी देश युद्ध से निकला है, बहुत सी चीजें हैं जो नहीं बताई जा सकती, संसद में उस पर बहस नहीं हो सकती, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, जो कि मैं समझती हूँ। अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संसद का विशेष सत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नहीं बुलाया जा रहा है, तो हम क्यों सवाल पूछें सरकार से? हम भी चाहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के सीक्रेट्स अभी बाहर नहीं किए जाए, लेकिन सर्वदलीय बैठक तो बुलाई जा सकती है। बंद कमरे में 5 नेताओं के बीच तो सरकार से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं ना। तो अब ये विपक्ष के ऊपर है कि विपक्ष वो किस तरह से इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाती है, क्योंकि बीजेपी घात लगाए बैठी है कि कांग्रेस कोई गलती करे जो अब तक उसने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत समझदारी दिखाई। इनफैक्ट राहुल गांधी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने इस आतंकी हमले के बाद सरकार का पूर्ण समर्थन किया, लगातार सर्वदलीय बैठक में वो शामिल रहे, और जब ऑपरेशन सिंदूर सेना ने शुरू किया तो भी राहुल गांधी ने सेना की तारीफ की, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है तो भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की लकीर को समझना होगा कि किसी भी हाल में उसका कोई प्रवक्ता, उसका कोई नेता उस लकीर को क्रॉस ना करे। सवाल सारे सरकार से हों, जो कि बनते भी हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को अपना अंजाम मिल गया है। अब क्योंकि बीजेपी पॉलिटिक्स करना शुरू कर रही है इस मामले में, तो कांग्रेस पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है। तो जब रात को ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान से, जो कि अभी भी आ रहे हैं, क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता सीमा पर खड़ा है क्या? S-400 क्या बीजेपी ने चलाया था क्या, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता S-400 चला रहा था? किसने किया था? ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जो क्रेडिट है वो केवल और केवल हमारी तीनों सेनाओं को जाता है, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी इंडियन आर्मी को। बीजेपी इसमें इतना क्रेडिट ले सकती है कि ये नेतृत्व जो था वो नरेंद्र मोदी का था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर बीजेपी पर सवाल उठ जाते हैं ना कि अगर आप ऑपरेशन का नेतृत्व के वाहवाही लूटना चाहते हैं, लूटिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई राजनीतिक नेतृत्व जिसका होता है उसको उसका फायदा मिलना भी चाहिए। जब इंदिरा गांधी को मिला है तो फिर उसके बाद सीज फायर जिन हालातों में हुआ उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ताकत मिल रही है तो फिर आपको जिम्मेदारी भी मिल रही है, और ये तो लोकतंत्र है, इसमें तो आपको सवालों के जवाब फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो कसौटी है ये दोनों एक दूसरे के लिए बराबर हैं। बीजेपी कांग्रेस को देखेगी कि क्या ये कोई गलती करते हैं, किसी भी तरह के से सेना पर सवाल उठाते हैं, और कांग्रेस बीजेपी को देखेगी कि ये ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर हम इसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं पॉलिटिकली। अगले आने वाले महीने देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। इन महीनों में तय होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरह से अचानक सीज फायर हुआ, उसको ये दोनों पार्टियां पॉलिटिकली कैसे इंटरप्रेट कर पाती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।